मीना और मोनू आपस में बहन भाई थे। वो अपनी माँ हिरनी के साथ जंगल में रहते थे। उनकी माँ हिरनी मामूल के मुताबिक उन्हें दूध पिलाकर और घर से बाहर ना निकलने की नसीहत करके खुद करीबी चरागाह में घास चरने के लिए चली जाती है। वो अपने घर में अकेले थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। मोनू: मीना आपी, हम घर से बाहर क्यों नहीं जा सकते? मीना: मोनू भाई, अम्मी कहती हैं तुम दोनों बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो बाहर चले जाना। मोनू: आपी मीना, अम्मी तो कहती हैं कि जब तुम तेज भागोगे फिर तुम बड़े हो जाओगे, लेकिन हम बाहर ही नहीं जाएंगे तो कैसे तेज भागेंगे? मीना: मोनू भाई, अम्मी ने कहा था शाम को खाला आएंगी और वो हमको तेज भागना सिखाएंगी। मोनू: आपी वो देखो, अम्मी वापस आ रही हैं। मीना: आज अम्मी जल्दी आ रही हैं, मगर वो उनके साथ कौन है? हिरनी अपनी बहन के साथ गार में दाखिल होती है। हिरनी: बच्चों, ये तुम्हारी खाला हैं। ये खाला आ गईं, अब हम तेज भागना सीखेंगे। मीना और मोनू मिलकर कहते हैं। हिरनी: जरूर बच्चों, आपकी खाला आपको बहुत जल्द तेज भागना सिखाएंगी। अब तुम दोनों खाला के साथ बैठो, मैं जरा पड़ोस में बूढ़ी गाय की अयादत करके आती हूँ। ये कहकर हिरनी घर से निकल जाती है। मोनू: खाला, हम कब भागना सीखेंगे? खाला: बेटा, कल मैं अपने बच्चों टीना और टोनू को भी साथ लाऊंगी, फिर तुम सबको एक साथ भागना सिखाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बच्चों को भूख लग रही होगी, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज, कल के लिए तैयार रहना बच्चों। ये कहकर खाला चली जाती हैं। मुझे आज ही भागना है, मोनू अपनी आपी मीना की तरफ देखकर कहता है। मीना: मोनू भाई, मैं भी बाहर निकलकर खेलना चाहती हूँ। मोनू ने उछलकर कहा, एक आइडिया है मेरे पास। हम अम्मी को बोलेंगे कि खाला बता कर गई हैं कि शाम को तुम दोनों अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आ जाना, वहाँ मैं अपने बच्चों के साथ तुमको भी भागना सिखाऊंगी। मीना: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम अम्मी के साथ बाहर जाएंगे, खेलेंगे और भागना भी सीखेंगे। इतने में उनकी माँ गार में दाखिल होती है। अरे बच्चों, तुम्हारी खाला कब चली गईं? हिरनी ने हैरानी से पूछा। मोनू फौरन बोला, अम्मी, खाला ने कहा है मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, तुम दोनों शाम को अपनी अम्मी के साथ मेरे घर आ जाना। हिरनी: अच्छा ठीक है बच्चों, तुम दोनों जल्दी से दूध पी लो, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। और वो खुशी खुशी दूध पीने लगते हैं। अम्मी, हमने दूध पी लिया, अब चले? मीना खुशी से बोली। चलो बच्चों, मेरे पीछे पीछे चलते रहना। हिरनी बच्चों के साथ अपनी बहन के घर जा रही होती है। मीना और मोनू सारा रास्ता मस्तियां करते रहते हैं। बच्चों, थोड़ी ही देर में हम खाला के घर पहुंचने वाले हैं, हिरनी ने पीछे देखकर कहा, और दूसरे ही कदम पर हिरनी का पांव शिकारी के बिछाए जाल पर पड़ा और हिरनी एक ही लम्हे में जाल के अंदर फंस कर रह गई। मीना और मोनू ये मंजर देखकर चिल्लाने लगे, अम्मी अम्मी, कोई हमारी अम्मी को बचाओ। हिरनी ने बच्चों से कहा, बच्चों खाला को आवाज दो, उनका घर करीब ही है। बच्चों ने खाला बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। उतने में उनकी खाला उनकी आवाज का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गई। उसने फौरन अपने सींगों से जाल तोड़ा और अपनी बहन को बाहर निकालकर कहा, बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी घर चलो, शिकारी आता ही होगा। वो सब भागते हुए घर पहुंच गए। बाजी, आप इस टाइम बच्चों को लेकर यहाँ क्या कर रही थीं? हिरनी की बहन ने पूछा। हिरनी: तुमने सुबह बच्चों से कहा था कि अपनी माँ के साथ मेरे घर आ जाना, क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हिरनी की बहन हैरानी से बोली।
मीना और मोनू सर झुकाकर बोले, अम्मी हमें माफ कर दें, हमने आपसे झूठ बोला था। हिरनी की बहन बोली, देखो बच्चों, तुम्हारे झूठ की वजह से आज तुम्हारी अम्मी कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गईं। अगर मैं वक्त पर ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मीना और मोनू रोने लगे। अम्मी हम आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमें माफ कर दें। हिरनी, ठीक है बच्चों, रो मत, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर आइंदा कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से मुश्किलें पैदा होती हैं और तुम्हारा झूठ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों ने हमेशा झूठ ना बोलने का वादा किया और खाला के बच्चों के साथ खेलने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, तो आप लोगों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जज़ाकल्लाह।